दोस्तों आज की मूवी जो है बहुत प्यारी सी लव स्टोरी के बारे में है, जहाँ पे एक लड़का जो है अपने से डबल उम्र की लड़की से प्यार करता है। धीरे धीरे समय ऐसा बदलता है कि वह दोनों जो है लाइफ में अलग हो जाते हैं और एक काफी सालों के बाद जो है वह मिलते हैं। अब उनका दर्द जो होता है वह केवल और केवल वही जान सकते हैं। इस मूवी को जो है शब्दों से बयां नहीं कर सकते, इसलिए इसको एक बार जरूर आप देखें। तो गाइस यहाँ मूवी स्टार्ट होती है। ये प्यारी सी कहानी जो है आपको बहुत ही प्यारी लगेगी, तो एक बार जो है इस मूवी को आप जरूर देखें। अब दोस्तों यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है और कहानी में हमें दिखाया जाता है माइकल नाम के बंदे को। माइकल जो होता है अपने घर में होता है। जब वो अपने घर में होता है तभी उसके रूम से जो है एक लड़की निकलती है। दरअसल यह लड़की के साथ जो है आज इसने रात गुजारी थी। अब यह जो है कॉफी पीने बैठती है और उससे बोलती क्या आज रात को जो है तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे और हम जो है रात में मिलेंगे। लेकिन बंदा मना कर देता है, कहता है कि नहीं, आज रात को जो है मेरी बेटी आने वाली है और मैं जो हूँ उसके साथ जाऊंगा। अब यहाँ पे वो चली जाती है। यहाँ पे कहानी जो है थोड़ा सा फ्लैशबैक में चली जाती है। आज से जो है कई साल पहले जब माइकल छोटा था तब वह जो है अपने जर्मनी शहर में रहता था। जर्मनी शहर में रहने के बाद पानी गिर रहा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो एक दिन क्या होता है कि वह पानी में भीगते हुए जाता है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी वहीं पे जो है एक और लेडी आती है। वह लेडी इसको देखती है, इसकी तबीयत खराब हो रही होती है तो इसको जो है थोड़ा सा सपोर्ट करती है। इसको वहाँ से जो है इसको ट्रीटमेंट वगैरह करती है इसका, और इसको जो है काफ़ी अच्छे से जो है उसकी देखभाल करती है थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे जो है ये बंदा उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ जो है उसको बहुत अच्छा लगता है। वह लेडी कहती है कि पास में मेरा घर है, तुम वहाँ पे चलो। तो वह बंदा कहता है कि नहीं, मैं जो हूँ अब बिल्कुल ठीक हूँ। उस लड़की का जो नाम होता है वह होता है हेमा। अब यह जो है माइकल उससे अपने घर में जाता है। जब घर में जाता है तो उसकी तबीयत को लेकर यहाँ पे सब बात कर रहे थे कि भाई माइकल जो है अपनी तबीयत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। डॉक्टर आते हैं तो वह कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये बंदा को केवल 1-2 दिन रेस्ट करेगा, ठीक हो जाएगा। माइकल एक दिन अपनी माँ से बताता है उस लेडी के बारे में। तब उसकी माँ कहती है कि तुम्हें जो है उसका थैंक्स कहना चाहिए, यानी एक गुलदस्ता लेके जाओ और उसको जो है थैंक्स कहना। माइकल यहाँ पर सोचता है और वह हिम्मत करके जो है वहाँ पर चला जाता है। अब जब वो उसके घर जाता है तो वह जो है उसके घर के अंदर जाता है। उसके घर के अंदर जाने के बाद जो है वो लेडी वहाँ पे होती है और उससे जो है बातें करना ये शुरू कर देता है। और उससे कहता है कि आपने जो उस दिन मेरी हेल्प की थी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो हूँ बहुत पहले आ जाता, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं जो हूँ यहाँ पे आ नहीं पाया। और ये कह के वो जाने लगता है। तभी वहाँ पे लेडी कहती है तुम रुको, मैं भी अभी चल रही हूँ। अब वह कपड़े बदल रही होती तब माइकल जो है उसको देख लेता है और तभी लेडी भी उसको देखती है। माइकल थोड़ा सा घबरा जाता है और घबराने के बाद जो है वह वहाँ से उठ के चला जाता है। और वहाँ से वो लेडी होती है वो आराम से जो है अपने काम पे निकल जाती है। यहाँ पे माइकल जो होता है अपने घर में होता है, लेकिन वह अभी भी उसी के बारे में सोच रहा होता है। वह चुपचाप बस में जाता है, उसके घर के आसपास घूमता है और हर वो जगह जाता है जहाँ पे वो लेडी जाने लगी है, उसके घर जाके उसके आसपास घूमने, यही सब काम होता है माइकल का। वह डेली जो है उसके घर के आसपास जाने लगता है। एक दिन जब वो लेडी रहती है तब वहाँ पे आ जाती है, माइकल भी वहीं पे होता है। तब लेडी कहती है तुम नीचे आओ और कोयला लेके आओ। माइकल जो होता है अब यहाँ पे कोयला लेके आता है नीचे से। जब वो कोयला लेके ऊपर आता है तब उसको जो है नाक में कोयला लगा होता है। ये लेडी देख के कहती है कि तुम जो है अपनी शक्ल आईना में देखो। अब जब वो आईना में देखता है तब उसे बहुत हंसी भी आती है। यहाँ पे वो लेडी उससे कहती है कि तुम एक काम करो, अपने कपड़े उतारो और जाके नहा लो। तो वह क्या करता है, नहाने चला जाता है। और ये लेडी जो होती है यह उसके कपड़े को धो देती है। कपड़े धोने के बाद जो है ये माइकल के पास जाती है, यह उसको भी नहवाने लगती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, यह उसके जो है इतने प्यार में खो जाती है और उस लेडी के जो है वहाँ पे माइकल जो है अल्टीमेट हो जाता है। दोनों के बीच जो है कुछ प्यार वगैरह होता है। अब यहाँ पे माइकल जो होता है घर लेडी आता है, उसकी फैमिली लोग उसको चिल्ला रहे होते हैं। तभी माइकल बोलता है कि मैं अपना रास्ता भूल गया था। उसकी सिस्टर बोलती है कि क्या कोई अपने घर में भी रास्ता भूल सकता है क्या। तब उसकी माँ बोलती है कि शांत रहो, माइकल कभी झूठ नहीं बोलता है, माइकल हमेशा सच बोलता है। अब माइकल का जो है डेली का यही काम होता है, वह स्कूल जाता है लेकिन बहुत जल्दी वहां से बंक करके जो है वो उसके साथ अल्टीमेट होने चला जाता है। यहाँ पे माइकल डेली उस लड़की से मिलता है, उसके साथ जो है अल्टीमेट होता है। ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ डेली यही सब चल रहा था। यहाँ पे माइकल जो है पूछता है उससे कि इतने दिन हो गए मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है। तब वो लेडीज जो है उसको अपना नाम बताती है हेमा। अब एक दिन माइकल क्या होता है उसी बस में चढ़ जाता है जहाँ पे वो लेडी थी और इस वक्त वो अकेली थी। लेकिन जैसे लेडी जो है उसको देखती है तो वहां से घबरा जाती है और घबराने के बाद जो है वहां से उतर जाती है। अब माइकल उसके घर में जाता है हेमा के। हेमा जो होती है उससे बहुत गुस्सा होती है, कहती है कि तुम्हें वहां पे नहीं आना था, तुम जो है ये सब मत करो, है ना, बार बार तुम जो है उस बस में बिल्कुल मत आओ। यहाँ पे माइकल को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों बोली। मैं बहुत गुस्से में उससे बात करती है और गुस्से में बात करने के बाद जो है माइकल वहां से चला जाता है। अब गुस्से में जो है माइकल वापस अंदर आता है। वो अंदर आने के बाद उससे सॉरी बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं आज तक कभी किसी लेडी के इतने करीब नहीं गया है।
माइकल और को लेडी बहुत प्यार से वो देख रही थी, तब वह क्या करती है उसको माफ कर देती है। अब यहाँ पे हेमा उससे बोलती क्या तुम आज कोई किताब लेके आए हो? तब बोलता कि हाँ मैं किताब लेके आया हूँ, और वह जो है किताब पढ़ने लगता है। एक दिन माइकल किताब पढ़ रहा था तो हेमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसको जो है अपनी बहुत सी बातें याद आ जाती है। डेली यही चलता है, माइकल जो है अब यहाँ पे आता है और उसको जो हेमा को किताब पढ़ के सुनाता है। किताब पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे दोनों अल्टीमेट होते हैं, दोनों बहुत खुश थे। एक दिन माइकल उससे बोलता है कि हम जो है एक साइकिल ट्रिप पे चलेंगे 2 दिन की। तो यहाँ पे हेमा जो होती है तैयार हो जाती है। ये दोनों बड़े ही खुश थे साइकिल ट्रिप को लेके, और यहाँ से जो है ये दोनों साइकिल ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। अब ये लोग जो है एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे जो है खाने के लिए ऑर्डर देना होता है। हेमा बुक देखती है, थोड़ा सा घबरा जाती है, वह ऑर्डर नहीं दे पाती है। तब वो माइकल से कहती है कि तुम्हें जो भी ऑर्डर देना है तुम दे दो। दरअसल हेमा जो है चारों तरफ देख रही थी कि यहाँ पे बच्चों को कैसे जो है ऑर्डर दे रहे थे, लेकिन बेचारी वो घबरा रही थी। अब यहाँ पे उसको ऑर्डर देने के बाद जो है मस्त खाना पीना खाते ये लोग और वहां से आज निकल आते हैं। ये 2 दिन की ट्रिप जो है इनके लिए बहुत अच्छी होती है, ये बड़ा एंजॉय करते हैं, ये काफी मस्ती करते हैं और इसको जो है बहुत अच्छा भी लगता है। हेमा जो है बहुत खुश थी माइकल के साथ, और माइकल भी जो है हेमा के साथ बहुत खुश था। हालांकि इनकी एज में बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी जो है इन दोनों को एक दूसरे का साथ जो है बहुत पसंद आ रहा था। यहाँ पे माइकल जो है बहुत सारी कविताएं लिखता है। अब कहानी जो प्रेजेंट में आ जाती है, माइकल वही कविता देख रहा था जो आज से कई साल पहले उसने हेमा के लिए लिखी थी, और उसे लिख के जो है और पढ़ के उसे बहुत खुशी मिल रही थी। वो हेमा के बारे में ही सोच रहा था। माइकल आज बहुत बड़ा वकील बन चुका है, और माइकल जो है वो कोर्ट जा रहा था। जब वो कोर्ट में जाता है तो एक केस की हियरिंग होती है। वह केस को जो है यहाँ पे अच्छे से जो है उसकी हियरिंग करता है, और कंप्लीट काम करने के बाद जो है वो वहाँ से चला जाता है। अब वहीं पे कहानी फिर वापस पास्ट में जाती है। यहाँ पे माइकल के क्लास में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सोफी। सोफी जो है माइकल को बहुत पसंद करती है, और वह जो है उससे बहुत ज़्यादा बातें करती है। लेकिन माइकल के दिमाग में तो केवल हेमा थी ना, तो वापस वो हेमा के घर चला जाता है। उससे जो है काफ़ी बातें करता है, और काफ़ी जो है उसको पसंद करने लगता है। माइकल जो है हेमा के बिना अब रह नहीं सकता रहा। लेकिन एक दिन हेमा के ऑफिसर उसके पास आता है, उससे कहता है कि तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है और तुम बहुत अच्छे से काम कर रही हो, इसलिए तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। लेकिन हेमा को ये देख के बहुत अजीब लगता है, वह प्रमोशन को लेकर खुश नहीं थी। आज जो है माइकल का जन्मदिन था, लेकिन सब उसके जो फ्रेंड कहते हैं हमने तुम्हारे लिए अच्छी पार्टी का ऑर्गेनाइज किया है और तुम्हें जो रात में चलना है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे माइकल कहते हैं कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे किसी और से मिलना है। वह हेमा के पास जाता है, हेमा से बातें करता है, और हेमा लेकिन बहुत गुस्से में होती है। पता नहीं क्यों आज हेमा का दिमाग जो है बहुत ज़्यादा खराब है, उसे बहुत बुरा लग रहा है, उसे गुस्सा आ रही है। और यहाँ पे माइकल कहता है कि मैं अपना जन्मदिन छोड़ के तुम्हारे पास आया हूँ, तुम ऐसे व्यवहार कर रही हो मुझसे। लेकिन तभी जो है थोड़ी देर बाद जो है फिर अल्टीमेट होते हैं। अल्टीमेट होने के बाद जो है यहाँ पे माइकल चला जाता है, और हेमा भी जो है अपना सामान पैक करके चली जाती है। अब वो कहाँ गई है ये हमें पता नहीं चलता है। जब माइकल यहाँ पे आता है तो देखते हैं कि पूरा का पूरा घर खाली है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। अब माइकल जो है हेमा के बिना रह रहा था, और उसे जो है किसी चीज में मन नहीं लगता है, ना उसे पढ़ने में मन लगता है, ना उसे किसी काम में मन लगता है, ना दोस्तों के साथ बैठने में मन लगता है। माइकल अपना बहुत सारा समय जो है अकेले ही बिताता है, और वहाँ कहानी जो होती है वापस प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पे माइकल जो है अब अपनी बेटी से मिलने के लिए आया है। उसकी एक बहुत अच्छी बेटी होती है, उसका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन बेटी से जो है कई दिनों बाद जो है आज मिलना है। तो बेटी से बहुत सारी बातें करता है, उसको जो है बहुत सारी बातों को बताता है, और बेटी से बहुत सारी बातें पूछता है। यही सब चलता रहता है। कहानी जो होती है अब वापस जो होती है वही पास्ट में चली जाती है। कहानी में दिखाया जाता है कि माइकल जो होता है अब काफी समय बीत चुका है, और वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। एक दिन जो है वो लॉ की तैयारी कर रहा हो, माइकल के रूम में भी जो है एक बहुत अच्छी लड़की आई होती है। तो यह जो है उससे बातचीत कर रहा होता है। अब एक दिन जो है एक हियरिंग के लिए जो है ये लोग सबको कोर्ट ले जाया जाता है, ताकि ये लोग देख सके कि वहाँ का कैसा क्या माहौल रहता है, क्योंकि ये लोग भी जो है लॉ की तैयारी कर रहे थे। तब ये सारे के सारे लोग जो होते हैं कोर्ट जाते हैं। यहाँ पे माइकल होता है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है। अब यहाँ पे माइकल जाता है, बैठता है, जज लोग भी आते हैं, सब बैठते हैं। तभी यहाँ पे जज की जो पैनल होती है वह एक नाम पुकारती है, हेमा। हेमा का जैसे ही नाम पुकारते हैं तो माइकल जो है थोड़ा डर जाता है, उसको कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि उसको जो है अपनी हेमा याद आ जाती है। अब जब ऊपर देखता है तो ये सच में वही हेमा होती है। अब इसकी तो कुछ समझ में नहीं आता कि अगर इस पे केस क्यों चल रहा है। तब पता चलता है कि हेमा पे जो है एक बहुत बड़ा केस चल रहा होता है। वो जो है उसने एसएस गार्ड पे काम करती थी, और जो काम जो है कई सालों पहले करती थी। यह कैंप जो होता है नाजी लोग चलाते हैं। तो हेमा पे जो है आरोप लगा होता है कि उसने 300 लड़कियों को जो है उस चर्च के अंदर जला के मार दिया था। तभी जो है उस पर केस चल रहा था।
अब यहाँ पे हेमा मना करती है कि मैंने ये सब नहीं किया था, लेकिन ये सब देख के जो है मानो माइकल के पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है कि हेमा के ऊपर इतना बड़ा केस। अब बेचारी को समझ में नहीं आता, उसे बहुत बुरा लगता है कि हेमा बेचारी इतनी बड़े केस में फंस चुकी है, लेकिन वो करे तो करे क्या। हर कोई जो है हेमा पे ब्लेम डाल रहा था। यहाँ पे माइकल जो होता है बहुत परेशान होता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अगर इतने साल बाद जो है हेमा की ऐसी हालत हो गई है, उस पर इतने सारे केस लग चुके हैं। उसे जज लोग की जो है अगले दिन की हियरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जज लोग बोलते हैं कि तुम्हारे बारे में बताओ कि तुम पहले कौन सी नौकरी करती रही। तब यहाँ पे हेमा बताती है कि मैं पहले सीमेंट की फैक्ट्री में काम करती रही, एसएस गार्ड में नौकरी निकली तो मैंने उसके लिए फॉर्म भर दिया और मैं वहाँ पे ज्वाइन हो गई। अब यहाँ पे उस पर जो है कहा जाता है, जज लोग कहते हैं कि तुमने जब वहाँ पे आग लगाई थी और सब जब उसको लोगों को मार दिया था, तब वहाँ पे एक लड़की थी छोटी, वह जो उसकी माँ वहाँ से बच गई थी। उसने जो है यहाँ पे सरवाइव किया था उस जगह से, और जो है एक बुक भी लिखी है उसके ऊपर। तो वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है इलाना। इलाना वही लड़की होती है जो उस दिन वहाँ से बच के आई थी। तब यहाँ पे इलाना को बुलाया जाता है। इलाना आती है और वह कहती है कि यही 5 लड़कियाँ थी जो उस समय वहाँ पे मौजूद थी और ये लोग वहाँ पे गार्डनिंग कर रही थी। सब कोई जो है ये वहीं पे थी। जज भी कहते हैं कि यहाँ पे तुम ही लोग थी। तो वहाँ पे जो है पूरी 5 लड़कियों के बारे में बता दिया जाता है, लेकिन वो 5 लड़कियाँ कहती हैं कि यहाँ पे जो इंचार्ज थी वह थी कौन, यही हेमा। और हमने जो है सारी की सारी इसी की बात मानी थी, क्योंकि यहाँ पे हेमा ही जो थी हम लोग की इंचार्ज थी। हम सबको ऑर्डर मिले थे हेमा की बात मानने के लिए, इसलिए जो हेमा ने कहा था वो हम लोग ने वहाँ पे कर दिया था। इसलिए सारा ब्लेम जो होता है वह पूरा का पूरा हेमा पे डाल दिया जाता है। यहाँ पे हेमा सब अपराधों से मना करती है कि मैंने इनमें से कोई अपराध नहीं किया। अब उसका दोस्त जो होता है उस चर्च में जाने के लिए जो है पूरी तैयारी कर लेता है कि अगर चर्च जाके देखेगा क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन यहाँ पे कई साल पहले ही घटना हुई थी, तो सारे सबूत यहाँ से मिट चुके थे। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जो इसको मिल सके जिसके कारण हेमा जो है बेकसूर साबित हो सके, और ऐसे जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। अगले दिन जो होता है फिर केस शुरू हो जाता है। तब यहाँ पे कहते हैं जज लोग कि भाई ये तुम्हारी जो है रिपोर्ट है ना, और इसमें तुम्हारे ही साइन है। तब यहाँ पे हेमा बोलती है कि जो रिपोर्ट केवल मेरी अकेली नहीं है, ये हम 5 ने मिलकर बनाई थी, आप मुझे अकेले ब्लेम मत करो। तब जज कहते हैं कि काम करो, तुम जो है यहाँ पे लिख के दिखाओ मुझे, तब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि तुम्हारी राइटिंग है कि नहीं है। अब यहाँ पे हेमा जो होती है फंस जाती है। हेमा असल में क्या है कि माइकल को याद आता है कि हेमा असल में लिख ही नहीं सकती है। उसे सारी बातें याद आ जाती है कि वो हमेशा किताब जो है इसी से माइकल से पढ़ाती रही, उसने कभी भी किताब खुद नहीं पढ़ी है, वो सारी किताबें माइकल से पढ़ाती रही। और जब वो रेस्टोरेंट जाती हैं तब वहाँ पे जो है ये ऑर्डर नहीं दे पाती है। अब यहाँ पे इसका बहुत दिमाग खराब होता है, इसे बहुत गुस्सा आता है। इसे समझ में आता है कि हेमा दरअसल अनपढ़ है, वह पढ़ी लिखी है ही नहीं। वह अपने सर से बात करता है और हेमा से मिलने के लिए बोलता है। वह कहता है कि मैं उसे इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरी मीटिंग करा दो। यहाँ पे उनका जो सर होता है इनकी मीटिंग फिक्स करा देता है। अब यहाँ पे हेमा जो होती है इंतजार कर रही होती है। हेमा को ये नहीं बताया जाती कौन मिलने के लिए आ रहा होता है। माइकल उसके पास आता है, लेकिन वह आधे रास्ते से ही डर जाता है। उसे बहुत अजीब सा लगता है, उसे वो जो है हिम्मत नहीं होती आगे की। वो क्या करता है कि उससे मिलने नहीं जाता वहाँ से, बल्कि जो है वापस आ जाता है। और हेमा भी जो है अब वापस चली जाती है। जब यहाँ पे फाइनल होता है केस जो है, आज डिसीजन सुनाना था, यहाँ पे सबको को बुलाया जाता है। तो हेमा पे सारे आरोप जो है लग जाते हैं। अब यहाँ पे हेमा को जो है उम्र कैद की सजा होती है और उसको जो है उम्र कैद हो जाती है, और बाकी लड़कियां होती हैं उनको 4-4 साल की सजा सुना दी जाती है। ये देख के जो है यहाँ पे माइकल हमेशा के लिए टूट जाता है, उसकी आंखों से बहुत आंसू आते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पे माइकल के साथ जो है अब उसकी बेटी है, और वह जो है अपनी पत्नी के साथ उसके संबंध उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए उसकी पत्नी ने उसको तलाक दे दिया और बेटी के साथ जो है चली गई वो। यहाँ पे माइकल जो होता है भाई भी बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसके जो है यहाँ पे एक बुक मिलती है। ये बुक वही बुक होती है जो हेमा को पढ़ के सुनाया करता था। वह उस बुक को देखता है और क्या करता है, उसको पढ़ने लगता है। अब वो क्या करता है, एक दिन जो है यहाँ पे हेमा के लिए एक संदेश भेजता है। हेमा जो है अब बूढ़ी हो चुकी है, उसके चेहरों में जो है झुर्रियाँ आ चुकी है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं। तब उसको जो है एक कोरियर मिलता है। यह कोरियर माइकल ने भेजा था। इस कोरियर के अंदर जो है एक कैसेट होती है। जैसे वो उस कैसेट को चालू करती है तो माइकल की आवाज़ आती है, वो समझ जाती है और तुरंत उसको डर के मारे बंद कर देती है। लेकिन फिर क्या करती है, बड़ी हिम्मत के साथ जो है उसको चालू कर लेती है और ऑन करती है। उसकी आवाज़ों में खो जाती है। अब माइकल जो है डेली यही करता था, वह अपनी आवाज़ में जो है उस बुक को रिकॉर्ड करता था और उसको भेज देता था। और ये भी जो है उसे पढ़ के एक एक करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ये सारी कैसेटों को जो है अपने पास संभाल के रख रही थी। यहाँ पे कई दिन बीत जाते हैं और यहाँ पे यही सब चलता है। वह डेली जो है इसको यहाँ पे सब भेजता है।
अब यहाँ पे हेमा जो होती है उसके अंदर एक इच्छा जागती है कि वह जो है किताब पढ़ना सीखेगी। तो वह क्या करती है कि यह सोचती है कि अब वह भी जो है किताब पढ़ेगी, तो वह ऐसे ही करती है। यहाँ पे किताब पढ़ने के बारे में सोचती है तो किताब पढ़ने लेने के लिए किताब लेके आती है। वो किताब लेती है, किताब पढ़ती है, उसको पढ़ना सीखती है वो कि जो माइकल ने बोला है, कैसे लिखा है, वह वो सब लिखे, पढ़े, सीखिए। हालांकि बहुत लेट हो चुकी थी, इसके झूठ के कारण जो है इतने साल ये फंस चुकी थी। अगर ये पहले ही बता देती कि इसे किताब पढ़ते नहीं आता, अनपढ़ नहीं है, तो शायद ये सब आज इसके साथ होते ही नहीं। यहाँ पे माइकल जो है उसको बहुत से खत भी भेजता है और वह भी जो है इसको बहुत सारे खत भेजती है। यहीं पे ये सब चलता रहता है। अब यहाँ पे कई दिनों तक जो है माइकल उसको जो है खत नहीं भेज पाता है। यह देख के उसे बहुत बुरा लगता है। वह अपने साइन भी अब करने लगी है, हालांकि पहले साइन नहीं करती थी, लेकिन माइकल के जो स्पीच के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस महसूस कर रही है। एक दूसरे के बीच जो है यही सब चलता हो। माइकल जो है उससे खत में जो है उसके पढ़ के यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आंसू आने लगते हैं। एक दिन माइकल को फ़ोन आता है कि हेमा जो है उससे मिलना चाहती है। अब यहाँ पे हेमा को और उसकी जो है एक दिन मीटिंग फिक्स होती है। यह जो है उससे मिलने के लिए जाता है यहाँ पे माइकल। हालांकि माइकल का दिल जो है बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, क्योंकि आज कई सालों के बाद जो है वो इससे मिलेगा। जब वो इसको मिलता है तो उसे देखता है कि यह जो है अब बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, बेचारी बूढ़ी हो चुकी है। हालांकि उम्र के हिसाब से तो सब बदल ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ठंडे मन से ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ पे माइकल कहता है उससे कि तुम जो है अब बहुत जल्दी छूटने वाली हो और तुम्हारे जो है 1 हफ्ते के अंदर तुम छूट जाओगी। मैं जो हूँ तुम्हारी नौकरी की बात कर ली है मैंने, और तुम्हारे रहने के लिए मैंने रूम की व्यवस्था भी कर ली है। तो तुम जब यहाँ से छूटे ना तो मेरे साथ रूम में रहना, और वहीं पे जो है एक दोस्त के यहाँ नौकरी है, तुम वो कर लेना। हेमा इससे देखती है कि अब माइकल को जो है वो पहले जैसी उसकी कशिश नहीं रह गई, यानी माइकल जो है अब पहले जैसा मुझे जो है वो ऐसा चाहता नहीं है, और ना ही उसकी तड़प दिखाई देती है। यहीं पे समय जो है और बीतते जाता है। यहाँ पे हेमा जो है कुछ नोट वगैरह लिखती है, और नोट लिखने के बाद जो है वह अपने आप को फांसी लगाने की तैयारी करती है। एक दिन जो है वो अपने आप को बेचारी फांसी लगा लेती है। जब ये बात वहाँ के लोगों को पता चलती है तो माइकल को फ़ोन करते हैं। माइकल करते हैं कि यहाँ पे माइकल को जब पता चलता है उसने फांसी लगा ली, तो बेचारा उसके रूम में आता है। यहाँ पे एक नोट लिखा होता है, उस नोट को पढ़ता है। ये वही कविता होती, वही किताब का पन्ना होता है जो किताब पढ़ के हमेशा माइकल सुनाता था। ये सुन के बेचारे के आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत उदास होता है। लेकिन अब जो हो चुका वो आखिर हो ही चुका ना। यहाँ पे हेमा ने एक पैसे इकट्ठे किए थे एक डिब्बे के अंदर, तो वह सारे के सारे जो है यहाँ पे माइकल को दे देती है। और उसमें लेटर में लिखा होता है कि ये सारे पैसे जो है उस लड़की को दे देना, यानी अलाइना को दे देना, जिसने जो है वहाँ पे इतने साल जो है सरवाइव करके जो है वहाँ से जिंदा बच के आई थी। अब यहाँ पे माइकल तो उस लेडीज़ के पास जाता है जहाँ पे जो है ये डिब्बा देना था। वह जो है अलाइना से मिलता है, उससे बातें करता है। यहाँ पे उसकी बातें सुन के जो है अलाइना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ माइकल जो है हेमा के बारे में बहुत सारी बातें बताता है, उसको सब बताता है कि हेमा जो है अनपढ़ थी। उस दिन तुम्हारे साथ जो भी घटना हुई थी वो हेमा की गलती नहीं थी, ना ही हेमा ने कुछ ऐसा किया था, वो दिल की बहुत साफ थी। ये बात सुन के जो है यहाँ पे अलाइना की आंखों से भी आंसू आ जाती है। वह कहती है कि ये पैसे तो मैं नहीं रख सकती हूँ, लेकिन ये डिब्बा मैं जरूर रखूंगी। ये पैसे जो है तुम किसी जूस बच्चे को दे देना, उनके जो है काम आएंगे। अब यह कह के जो है वो चला जाता है। कई दिनों बाद जो है यहाँ पे माइकल अपनी बेटी को एक जगह लेके आता है, इस कब्र के पास लेके आता है। दरअसल एक कब्र जो होती है वह हेमा की ही होती है, और यहाँ पे वह जो है अपनी बेटी को सारी सच्चाई बता देता है। और ये प्यारी सी कहानी जो है यहीं पे जो है दी एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें। धन्यवाद, क्योंकि ऐसी मूवी जो है हम आपके लिए और भी बहुत सारी लेके आने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।